हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बाइनरी डिवीजन। हमें डिवीजन कैसे करना है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सारे हमने एक टॉपिक को कवर किए हैं। और इस टॉपिक में हम डिवीजन को कवर करने वाले हैं और बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम क्लास 4, 5, 6 में जैसे हम लोग डिवीजन करते थे वैसे इसमें भी डिवीजन करना है। तो चलते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें किस तरीके से बाइनरी का डिवीजन करना है। ठीक ना। यहाँ पर कुछ बेसिक था, उसका इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें है क्या, इसका डिफिनेशन समझेंगे। ठीक ना। यहाँ पर बाइनरी डिवीजन में क्या करता है, यहाँ पर लिख रहा है बाइनरी डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वन बाइनरी नंबर्स बाय अनदर बाइनरी नंबर्स, है ना। यानी हम किसी भी बाइनरी नंबर में डिवीजन करेंगे, है ना, तो हम एक बार कर लेंगे बाइनरी नंबर में डिवीजन। ठीक ना। उसके बाद से फिर अनदर बाइनरी डिवीजन में, बाइनरी नंबर में भी क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक ना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर यूजिंग द रूल्स ऑफ द बेसिक, बेस यहाँ पर 2 है, नॉर्मल सा इसका यहाँ पर रूल है, उस रूल को हम चेक करते हैं। ठीक ना। यहाँ पर रूल क्या कहता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने कुछ रूल्स लिखा हूँ। अगर हमें डिवाइड करना है जीरो डिवाइडेड 1 को, है ना, यानी जीरो से हमें डिवाइड करना है 1 में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो ही आएगा। अगर हम 1/1 करेंगे तो वहां पर आंसर आएगा हमारा 1 आएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सभी में मैंने चर्चा लिया था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही रहेगा। या तो एक में डिवाइड होगा और दूसरे में डिवाइड नहीं होगा, बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हूँ। ठीक ना। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक ना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद से इस क्वेश्चन को आप लोगों को दूंगा। ठीक ना। आप लोग इसको सॉल्व करके और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर कहता क्या है। यहाँ पर हमें 101 से डिवाइड करना है, इसमें 11001 में हमें 101 से डिवाइड करना है, 11001 में डिवाइड करना है। और आंसर हमारा देखेंगे कितना आता है। ठीक ना। पहले डिवाइड, और मैं तो ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूँ, लेकिन इसी पर हम समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बार में इसको लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले इसको मैंने ले लेते हैं। ठीक ना। इस नंबर को ले लिया, इसको कवर कर लिया। अब हम इसको एक बार में इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं एक बार में, तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि ये बड़ा अंक है, 1 1 है ऑलरेडी। ठीक ना। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 1 मेरे में ये डिवाइड होगा, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख दिए हैं तो इसको सबसे पहले माइनस भी करेंगे ना, डिवाइड करते हैं, 1 में डिवाइड कर लिया तब इसमें माइनस करते हैं। तो हमने माइनस किया है, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये 0 छोटा है और 1 बड़ा है। इसमें से हम एक कैरी ले लेते हैं, कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर 0 की जगह पर हो जाएगा 10। तो 10 में से हमें 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 10 नहीं समझना है, यहाँ पर 2 समझना है। 10 की जगह पर क्या समझना है, 2। मैंने सब्सट्रैक्शन में बताया था कि यहाँ पर 0 रहेगा अगर उसमें कैरी लेते हैं, तो अगर वहाँ पर 10 होता है तो 10 की जगह पर हमें समझना है कि वहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक ना। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ पर बच गया 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 0 की जगह पर कट लिखा हूँ। ठीक ना। अब यहाँ पर 1 तो लिखा गया, अब बच गया क्या, 0 और 1 बच रहा है। ठीक ना। अब यहाँ पर 101 से डिवाइडेड करेंगे, 1 में तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम इन दोनों को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हम कोई भी नंबर को, यानी ऊपर जो नंबर है उस नंबर को कोई भी नंबर को अगर 2 बार हम लेते हैं, जैसे कि हमने एक बार 0 ले लिया, चेक किया ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए एक बार और ले लिया। तो मैंने यहाँ पर अगर 2 बार एक साथ 2 नंबर को लेते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक ना। ऊपर क्या करेंगे, एक 0 को बढ़ा देंगे। अगर एक नंबर लेंगे तब नहीं कुछ करेंगे, लेकिन अगर एक साथ 2 नंबर को लेंगे तो हम ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, मैंने बढ़ा दिया। अब हम एक बार इसको डिवाइड करते हैं, मैंने एक बार में डिवाइड हो जाएगा तो इसीलिए मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक ना। मैंने एक बार में डिवाइड कर दिया, अब वही नंबर यहाँ पर एक बार मैंने डिवाइड किया, जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ उस नंबर को यहाँ पर मैंने लिख लिया हूँ। अब इसको हम माइनस करेंगे तो चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास सारा नंबर क्या हो गया, सही हो गया। मैंने 2 बार में डिवाइड किया, एक बार में यहाँ पर डिवाइड किया मैंने और दूसरा का यहाँ पर डिवाइड किया, उतने ही में मेरे सारा कट गया, है ना, यानी सारा डिवाइड हो गया। और आंसर हमारा क्या आ गया, 101 आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 101 आंसर आ गया। ठीक ना।
बहुत ही इजी है और इसमें कुछ नहीं करना है। फिर से दूसरे पर चलते हैं, दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें उतना ही से डिविजन, जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ उतना ही यहाँ पर भी लिखा हूँ नंबर, लेकिन यहाँ अंदर का जो अंक है वो मैंने चेंज कर दिया और ठीक ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 101 लिखा हुआ है, हमें डिवाइड करना है किसमें से, इसमें करना है 101101 में डिवाइड करना है, ठीक ना। यहाँ पर हम एक बार में कर लेते हैं, एक बार में मैंने तो ट्राई कर लिया, एक बार में मैंने लिख दिया, वन बार में ये हो जाएगा, ठीक ना। अगर वन बार में ये डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पर कट जा रहा है, यानी ये सारा क्या हो रहा है, कट गया। यहाँ पर देखिए, वन में से वन गया, जीरो, जीरो में से जीरो गया, जीरो, और यहाँ पर वन में से वन गया, जीरो। मैंने ये भी कर लिया। अब मैं इसको उतारता हूँ, मैंने इसको क्या कर लिया, ले लिया, यहाँ पर वन को मैंने ले लिया, ठीक ना। जैसे ही वन को मैं लेता हूँ तो ये इससे चेक करेंगे क्या ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर वन लिखा हुआ है और यहाँ पर 101 लिखा हुआ है, तो इससे डिवाइड नहीं होगा। फिर से एक और अंक को ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना। इससे हम चेक करेंगे, जैसे ही हम दूसरे अंक को लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर देखिए मैंने एक जीरो लिख दिया। फिर हम इससे चेक करेंगे क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ले, जीरो और वन तो नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। फिर हम एक और अंक को ले लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 101, यहाँ पर 101 हो गया और यहाँ पर भी 101 है, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको ले लिया, ये कितने बेर में आएगा, वन बेर में आ जाएगा, वन बेर में ही ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ही हमने वन बेर में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अब इसको चेक करेंगे क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जाएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, नहीं कटेगा तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए वन में से वन जाएगा, यानी वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तभी भी जीरो आएगा, और वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। यानी ये हमारा जो अंक है वो कट जा रहा है, यानी अच्छे तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर आ गया है क्या, 101 आ गया, ठीक ना। इसका आंसर आ गया हमारा 101 और ये हमारा डिवाइड हो गया। ये देखिए बहुत ही इजी है, ये तो छोटे बच्चे करते हैं, क्लास 2 3 4 में करते हैं, ठीक ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि वहाँ पर 0 से 9 तक अंक था और यहाँ पर 101, वह सिर्फ 1 से 0 से 1 तक ही है, ठीक ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने बहुत सारे अर्थमेटिक किए, कन्वर्जन भी किए और नंबर सिस्टम के टाइप्स भी पढ़े, ठीक ना। और इसमें हमने डिवीजन भी कर लिए, यानी सारा हमारे सामने नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक ना। इसमें हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन ये रहा। आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, 110, यानी 110 है, आपको इससे 110 से डिवाइड किस में करना है, 0011 में करना है, आपको डिवाइड करना है और चेक करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है बाइनरी में। फिर यहाँ पर एक और उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हूँ 110, जिसमें आपको डिवाइड किस में करना है, तो 101101 में डिवाइड करना है। आप इसको भी करके बताइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा और समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जब तक जैसे कि अगला टॉपिक हमारा आता है बीसीडी कोड, बाइनरी की तरह ही होता है, बीसीडी कोड होता है, उस पर भी हम खुद वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।